अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NBS से मैं आपके साथ बिलाल मिर्ज़ा। आज बात करेंगे हम कराची की और कराची की मौजूदा सूरत हाल की। लगता है कि कराची लावारिस हो चुका है, कराची का पूछने वाला कोई नहीं बचा। हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी की हो, चाहे जमात इस्लामी की हो, चाहे MQM की हो, कराची हमेशा जब कभी बारिश हुई तो इन्हीं सूरत हाल से गुजरा है। इस बार तो शायद सूरत हाल मजीद खराब हो चुकी है। कराची का जो कॉजवे है वो मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुका है। कराची के दीगर सड़कों की बात की जाए, शारा फैसल की बात की जाए या फिर और मोहल्ले जो एरिया हैं वहां पर यही होता आया है हर साल। इस साल भी यही हुआ है कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। सियासी बयानबाजी होगी, पीपल्स पार्टी MQM को जिम्मेदार ठहराएगी, MQM जमात इस्लामी को जिम्मेदार ठहराएगी, जमात इस्लामी सुन्नी तहरीक को जिम्मेदार ठहराएगी। हर पार्टी एक दूसरे को कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराती रहेगी, लेकिन ऑन ग्राउंड काम कुछ नजर नहीं आएगा। अगर पहले से प्लानिंग की जाती तो डेफिनेटली बहुत कुछ मुख्तलिफ हो सकता था। बहुत जैसे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का बयान, माजी का एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि बारिश ज़्यादा होती है तो पानी भी ज़्यादा आता है। ठीक है, बारिश ज़्यादा होती है, पानी ज़्यादा आता है, तो आपकी भी हुकूमत कितने सालों से वहाँ पर कायम है। मैनेजमेंट भी बढ़ सकती थी, इंतजामात भी बढ़ सकते थे, मशीनरी आपके पास वैसे ही बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो काम की जो आपकी रफ्तार थी उसको भी बढ़ाया जा सकता था, कंट्रोल किया जा सकता था। सिर्फ आप ही नहीं बल्कि जो दीगर दावेदार हैं जैसे कि MQM है, जमात इस्लामी है, दावेदार हैं कराची के, वो भी कर सकते हैं अपने तौर पर काम। लेकिन ये बात सैलाब पर या इस सैलाबी सूरत हाल पर या बारिश ज़्यादा होने पर ख़त्म नहीं होती। अगर कराची में अगर बात की जाए बिल्डिंग किसी के कोलैप होने की या फिर किसी ऐसी जगह की इमारत के खतरनाक होने की जहां पर पिछले दिनों मुख्तलिफ ऑर्डर्स सामने आए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से, जैसे कि हमने खारा दर, मीठा दर, लियारी इन एरियाज में देखी हैं, मुख्तलिफ मखदूश इमारतें बहुत सारी मौजूद हैं। एक वाकया हुआ था गुज़िश्ता दिनों में जिसमें इमारत कोलैप कर गई थी और उसमें फैमिली जो है वो दब गई थी और लोगों को निकालने का अमल काफ़ी दिन तक जारी रहा था। कुछ को निकाल लिया गया, कुछ दब गए। पहले इंतजामिया कहाँ होती है, पहले इंतजामिया गौर क्यों नहीं करती? अगर कहा जाए कि ये आफत है, ये कुदरती आफत है, ये आएगी, इसको नहीं रोका जा सकता, तो ये बात मैं ये कहता हूं क्योंकि मैंने तकरीबन जिंदगी के 35 साल कराची में गुजारे, ये बात गलत है। ये कुदरती आफत नहीं, ये आपकी मिसमैनेजमेंट है। अगर आपने चीजें सही तरीके से मैनेज की होती, आपका जो गुजर नाला है वो 400 फीट से 100 फीट पर ना आया होता, आपके दीगर बरसाती नाले वो अपनी एक जो उनकी हदूद बनाई गई थी उसमें मौजूद रहते। अगर कुछ दिनों की अगर बात की जाए, बल्कि कुछ सालों की बात की जाए, DHA जो मुकम्मल डूब गया था, वहां पर नाले के ऊपर पूरा DHA कायम ना किया जाता या मुख्तलिफ कॉलोनीज और सोसाइटीज बनाई गई हैं वो कायम ना की जाती, तो शायद कराची के आज हालात मुख्तलिफ होते। जिस तरीके से माजी में हमारे बड़े बूढ़े में किस्से सुनाते हैं कि कराची एक खूबसूरत रोशनियों का शहर था, वो आज भी होता। लेकिन अफसोस हमारी सियासत ने इस कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है।